मकाम खुदा है, अदायगी फ़र्ज है, रुतबा बंदगी है। कई सौ नमाजी अपनी सफ़ों में हालत क़याम में खड़े हैं। वो राका, वो साजिद, वो आजिज़, वो तालिब, वो मोमिन। नमाज जुम्मा की अदायगी हो गई और दुआ मांगी जाने लगी। नमाज से पहले दादा हमाद, अली और चंद बुजुर्ग आलियान के पास आ चुके थे। खवातीन वाले हिस्से में लेडी मेहर भी आ चुकी थीं और नमाज से पहले वो उनसे दुआएं ले आया था और उनका हाथ चूमाया था। दुआ हो गई तो आलियान उठा और इमाम साहब और सब नमाजियों के सामने जाकर बैठ गया। इमाम साहब ने सब नमाजियों को बैठे रहने के लिए कहा और आलियान का तारुफ करवाना शुरू किया। ये आलियान मार्गरेट हैं। ये बरतानिया से आए हैं, यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हैं। इनकी हकीकी वालदा वफ़ात पा चुकी हैं और ये अपनी सरपरस्त वालदा के साथ यहाँ मौजूद हैं। जनाब आलियान बफज़ल खुदा मुसलमान हैं और बिनते अब्दुल वाजिद और जनाब अब्दुल करीम की पोती से निकाह करने वाले हैं। ये चाहते हैं कि आप सब इन्हें दुआएं दें और उनके निकाह में शरीक हों। गैर महसूस मुस्कुराहटें ऐसे गूंजी मानो जैसे सब ने बाआवाज़ बुलंद कहा, हाँ हम ज़रूर शरीक होंगे। हम ये खुशी क्यों कर हासिल नहीं करना चाहेंगे जो मोतबर और दर्जात में बुलंदतर है। सफ़ों की तरतीब कायम है और दुआएं हाथ उठने के लिए तैयार हैं। उनके उजरे लिबास अतर आगी हैं और सोचें पाकीज़ा। उनकी मुस्कुराती नज़रें मतवक्का दुल्हे को देख रही हैं। कई बच्चों को उनके बापों ने गोदों में बिठा लिया है। वो उनके कानों में बताने लगे हैं कि अब क्या होने जा रहा है। आलियान अमरहा का, अमरहा आलियान की। आलियान ने खुद पर सबकी नज़रों को पाया और वो अपनी मुस्कुराहट को छुपाने में नाकाम रहा और उसने जाना कि सब उसके दिल की तेज तेज धड़कन सुन रहे हैं और शरारत लिए महजूज हो रहे हैं। तो उसके बाकायदा लाहौरी बनने की तकरीब में सब शरीक हैं। कार्ल, साई और बाकी के हॉलमेट्स दम सादे सब देख रहे हैं। शावेज साथ साथ तर्जमा कर रहा है। सहर अंगेज, कार्ल बड़बड़ाया। आलियान ने अपने करीब बैठे दादा की तरफ देखा और धीमी आवाज़ से पूछा, इजाज़त है दादा? जवाब में दादा नरमी से मुस्कुरा दिए। आलियान इमाम साहब को हक महर और बाकी की तफसीलात पहले ही बता चुका था। फिर दादा ने गवाहों के नाम लिए और उनका तारुफ करवाया। इमाम साहब उन्हें अपने साथ लेकर खवातीन के हिस्से की तरफ आने लगे। नदियाँ दरियाओं में गिरने लगीं और दरिया बहर बहर हुए। सजदागाह में फैली नूरानियत ज़िंदगी की सरपरस्ती संभालने लगी। काफ़िला सूरत, ये मुख्तसर सा सफ़र कैसा दिलनशीं है, लेकिन फिर भी उसके जल्द ख़त्म हो जाने की दुआ पर दिल माइल है। एक से दूसरे गुंबद की नक्शीन छतों तले कई सौ नमाजियों के सामने से इमाम मस्जिद के साथ अरूस मशरिक की तरफ जाते उसने इकरार किया। ज़रफ़शां में गोताज़न होकर निकले परवाने गुंबदों की छतों से झूलते फानूसों के गिर्द बेसाख्तगी से लपके और अफशां की लहरें बनाते नमाजियों के सरों पर बरस गए। कलाम इकबाल के इसरारे महवियत से चकाचौंध हुए और सारी शायरी एक साथ में सिमटाने के लिए एक साथ में लिखी जाने लगी। इस बार अब अहद कदीम अहद जदीद का मेहमान बनने आ रहा है। दरियाए रावी वापस अपनी जगह कले और बादशाही मस्जिद की दीवारों को छूता गुजरने लगा है। पानी औरंगजेब आलमगीर के अहद में बनाए हौज़ों में बह आया और हौज़ों ने फवारे जारी कर दिए। शाही कले का फाटक खोल दिया गया और घोड़े और हाथी, बग्गियां और पालकियां अपनी अपनी सवारियां कले के दरवाजे से अंदर ले जाने लगे। नगारा बजाया जा रहा है। अदब मुलाहिजा साते निकाह। दिन ने अपनी रोशनी कम न की और इधर लाहौर में 4 मीनारों और 3 गुंबदों पर अबड़ करम सी नज़र की। सुर घूंघट से होती उसकी नज़र
सिया लकड़ी की जाफरी की झड़ी में जड़ी झुक जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो देख सकती थी कौन उसकी तरफ आ रहा है और किसे साथ ला रहा है, और वो दोनों कितने लोगों की मौजूदगी में कहाँ मौजूद हैं। उसके लब वाह न हुए, लेकिन उसके महसूसात तरन्नुम में आवाज़ बुलंद करते चले गए। मैं तेरे कदमों से पहले रास्ते में फूल बिछाऊं, गुलाब के फूल बिछाऊं, तेरे कदमों की खाक पर अपना आप वार दूं, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे महबूब, यारम यारम यारम। खुशी ने अपने सारे पुराने मायने खो दिए और वो सिर्फ एक मायने पर बसराम हो गई, आलियान पर। उसके सफेद लिबास शलवार कमीज पर सिलवटें थीं। उसके आगे पीछे दाएं बाएं फानूस और कंदीलें शानों पर उठाने वालों की फौज थी, न बाजे ताशे वालों की। वो बग्घी से उतरा था न किसी तख्त से, फिर भी कोई उसकी बराबरी का नहीं था। उसकी खूबसूरती की चकाचौंध लहजा ब लहजा बढ़ती जा रही थी और उसे नजर भर कर देखते रहना मुश्किल हो रहा था। उसे, वो जो दुल्हा है, अंबर बेज़ाब सा, इश्क में क़याम सा, ज़बान फैज़ में कलाम सा। तरब के साजों ने मिलन के गीतों को दावत कलाम दी और नगीना जड़े ताउसी पर उन गीतों पर रक्स कना हुए। वो आहिस्ता रवि से इमाम साहब के साथ चल रहा था, लेकिन उसकी उजरत पसंदाना चोरी पकड़ी जा सकती थी। वो संजीदा और खामोश था, लेकिन उसके अंदर बरपा समा जश्न का राज, उसकी आंखें उगल रही थीं। घूंघट के पार अमरहा मुस्कुरा दी। उसे सुबह आलियान का मैसेज आया था। मामा कहती हैं, अगर हमारा निकाह बहुक्म खुदा तय है तो बस ये तय है, और इससे आगे हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए। ये सोच शक होगी, और शक यकीन का दुश्मन होता है। हाँ, ये निकाह तय था। उसकी नज़रों के सामने वो सब घूमने लगा जिसमें सब होना मुमकिन था, लेकिन उसका और आलियान का एक होना नहीं। वो दुआएं करती थी और खुद ही उन दुआओं पर यकीन खो देती थी। कैसा मुश्किल और यकीन से खाली सफ़र काटा उसने, पानी पर जलने जैसा, बस नामुमकिन ही। लेडी मेहर उसके साथ ही बैठी थी और वो देख सकती थी कि कैसे वो अपने होंठों के किनारे दांतों में दबा रही है कि उसकी मुस्कुराहट नुमाया ना हो। अम्मा दादी दानिया उसे कुछ ऐसे देख रही थी जैसे वो उनकी कभी थी ही नहीं। हर लड़की की शादी पर उसके घर वाले शायद ऐसा ही महसूस करते हैं। नमाज की अदायगी के बाद उसने आंखों में काजल लगा लिया था और होंठों पर लिप ग्लॉस और घूंघट निकाल कर बैठ गई थी। एन साधना और वीरा उसे शटरकॉक की निशिस्तगाह में बैठी देख रही थी। जब उसने घूंघट निकाल लिया तो वीरा ने सोचा, वो आज से पहले कभी इतनी खूबसूरत नहीं लगी। अगर ये सुर्ख रंग का कमाल है तो उसे हमेशा यही रंग पहनना चाहिए, और अगर ये मुतवक्का रस्म के असरात हैं तो वो कभी इन असरात से ना निकले। वो जो अरूसे मशरिक है, हुस्न में तमम तराक है, तलस्सुम में तलस्सुम कशासी, गुल पराहन गुल रूसी। वीरा मबहूत उसे देख रही थी। ऐन और साधना उसे कुछ कह रही थी कि अमरा ने इशारे से उन्हें खामोश करवाया और बताया कि इमाम साहब आ रहे हैं। उसने आलियान का नाम नहीं लिया। इमाम साहब जाफरी के पास नीचे कालीन पर बैठ गए। आलियान भी उन्हीं के साथ बैठ गया और बाकी सब भी। आलियान और अमरा जाफरी के उस और उस पार आमने सामने आ गए। पल के पल आलियान ने नजर उठाकर जाफरी के सुराखों से झांका और उसे सुर्ख रंग की झलक नजर आ गई। उस वक्त उसे अमरा को देखने की जल्दी नहीं थी, उसे अमरा को सुनने की बेचैनी थी। इस मुकाम तक वो उसकी रजामंदी से ही पहुंचा था, लेकिन उसे वो खास जुमला सुनना था। मुझे ये कह लेने दें कि वो लम्हा आज पहुंचा जिसकी आमद का सदियों ने इंतजार किया। और सवाल की तुलू होती निकली निकली सातों ने जवाब को खुशामदीद कहा। इमाम साहब ने निकाह पढ़ना शुरू किया।
जैसे सलामी के लिए कितारें बांध ली गईं और शहजादियां और रानियां, कनीज़ें और बांदियां अपनी अपनी सवारियों से उतरती, अपने लहंगे, पेशवाजें, शरारें और चोलियां और लंबे उलझते जरताक रंग बिरंग दुपट्टों को संभालती, शीश महल को जाती सीढ़ियों से कहके लगाती, अटकेलियां करती गुजरती और महल के झरोकों में जा खड़ी हुई और सर उठा उठा कर इधर बादशाही मस्जिद की तरफ देखने लगी। उनके हाथों में फाख्ताएं हैं और उनके पैरों की पाजेबें सुरीली शहनाइयों की तरह बजती ही जाती हैं और उनके जेवरात उन शहनाइयों पर झूमते ही जाते हैं। इमाम साहब ने बुनियादी नकात की अदायगी के बाद अमरहा से पूछा, कबूल है? मनपसंद सवाल, दिलपसंद तकरार, गुलगुलजार गुलगुलजार। कबूलियत दरवेशाना पाकीज़ के लिए दो दिलों में गुलरंग हो जाने को है और जायज़ होने की बड़ी अहमियत है और इजाज़तनामे का बुलंद रुतबा है। बुलंद बुलंदतर। मुश्क बेद से सजी अपनी पोशाक में मलबूस मुश्क बार परी तवील मुसाफत तय करती, उस मुश्क बंधन में बंधने वालों पर मुश्क बेद बरसाने के लिए अपनी सखी सहेलियों को लिए आ चुकी है और उन्होंने मकाम खुदा पर एहतराम से परवाज़ शुरू कर दी है और अपनी मुश्क बेद से भरी टोकरियां खाली करनी शुरू कर दी हैं। शुरुआत उन्होंने आलियान अमरहा से की है। आलियान ने फिर नज़र उठाकर देखा और झरी से घूंघट के पार चश्मे स्याह को जा लिया, जो अभी भी स्याह थी लेकिन रोशनी के खिजानों से लबरेज थी। वो चश्मा जिन्होंने उसका हाथ थाम लिया था और उसे उन दास्तानों की ओर लिए जाती थी जिन्हें नस्ल दर नस्ल बनाया गया और सदियों बसत शौक सुना गया। उसके दिल पर ऐसी कैफियत तारी होने लगी जिसके बयान के लिए मुतरज्जिम बनना उसके बस में न था। अमरा ने चाहा कहते, आलियान मार्केट कबूल है। भूरी आंखों वाला लॉर्ड मेयर, हंसा देने वाला, रुला देने वाला, दूर कर देने वाला, पास रह जाने वाला, जिससे बिछड़ना किस्मत था और जिसका मिलना तय। आलियान मुस्कुरा दिया और अमरहा भी, क्योंकि उसने साफ आवाज से कह दिया और उसने साफ समाज से सुन लिया, कबूल है। यूं कहा कि सब सुन लें। फाख्ताओं को हाथों से छोड़ दिया गया जिनके परसत रंगी रंगे थे। कबूल है। अमरहा के बाद आलियान ने कहा, कले की बुलंद दीवारों और मचानों से रंग भरे थालों को उछाल दिया गया और रंग हर रंग में फजा में बिखरते चले गए। कबूल है। उसने फिर कहा। अरूजुल बलाद में दफ बजाए जाने लगे। नटखट कनीज़ें अपने झिलमिलाती ओढ़नियां लहराती तेजी से गले में भागते झरोके बदलने लगीं और अपनी शौक आवाज़ों में गाने लगीं। पैमाना बदा, पैमाना बदा, पैमाना बदा के खमारे सितम, पैमाना बदा के खमारे सितम। कबूल है। वो कहते ही रहना चाहता था कि कोई समात ऐसी न रह जाए जो उसे सुन न सकी हो। सब सुन लें, सब जान लें। अपने दिल पर उसने हाथ रख लेना चाहा ताकि वो उसकी आवाज़ को कुछ दबा सके जो बुलंद बांग हाले दिल बयान कर रही थी और सारी दुनिया उस पर झुकाती थी कि अच्छा तो जनाब का ये हाल है। और दो मुस्कुराहटें दोनों को पेश कर दी गईं जो रोज़े अकद ही होंठों पर खिल सकती हैं। दोनों उस मुस्कुराहटों के हकदार ठहरे और उन्होंने जाना कि खुशियों के अब तक जितने मतलब उन्होंने जाने थे वो कितने छोटे और मामूली थे। मुसर्रत अपने सभी मायनों और राजों को लिए अब उन पर आश्कार हो रही है और वो ऐसी मुसर्रत के शुक्रगुजार हैं। निकाह मोहब्बत की मेराज है, वरना सब धुआं है जिसका कहीं कयाम नहीं। निकाह सबसे पाक और पसंदीदा रवायत। निकाह दो दिलों की फजीलत। इमाम साहब ने खुतबा निकाह दिया और फिर दुआ करने लगे। वो सब वापस मेंबर इमाम के पास आकर बैठ गए थे। सब नमाजी दुआ में शरीक थे
और बुलंद आवाज से आमीन कहते जाते थे और फरिश्ते भी अपनी मोहब्बत की दुआओं के तहाइफ देते आमीन कहने में शरीक हैं। फिर इमाम साहब ने उठकर आलियान को गले से लगाया और मुबारकबाद दी और अपने रंगीले परों को रावी के शफाफ पानी में मुनक्किस करती अनगिनत फाख्ताहें छमाछम उड़ती फिरती गले से मस्जिद के सहन से उड़ उड़ जाने लगी। फिर दादा ने और बाकी सब ने उसे गले से लगाकर मुबारकबाद दी। फिर एक एक करके नमाजी भी उठकर आने लगे। हमाद और अली वो मिठाई सब में तकसीम करने लगे जो ढेरों ढेर लेडी महर ने मंगवाई थी और फिर आलियान खुद भी वो मिठाई तकसीम करने लगा। उसने ढेरों मुबारकबादें वसूल की और बच्चों के गालों पर झुक झुक कर प्यार किया। आप दुल्हा हैं? एक बच्चे ने उससे मिठाई लेते हुए कहा। हाँ, मैं दुल्हा हूँ, उसने बड़ी खुशदिली से कहा। बल्कि उसने चाहा कि उससे बार बार पूछा जाए कि क्या तुम दुल्हा हो, और वो बार बार कहे हाँ हाँ मैं दुल्हा हूँ। दादा ने अमरहा को कितनी ही देर सीने से लगाए रखा। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। मुझसे ज़्यादा खुश आज इस दुनिया में कोई नहीं। मैं कभी आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकूंगी दादा। बहुत मुश्किल से वो बस यही कह पाई। जिस बात की शिद्दत से उससे कलाम मुश्किल था। मस्जिद खाली होने लगी। आलियान ने एंजलम हॉल में मुश्तरका मुबारकबादी शोर बहरा हुए बगैर सुन लिया और काल और साई से कितनी ही देर बात करता रहा। देख लो, दुल्हा नहीं भागा, वो मॉर्गन से कह रहा था। मॉर्गन दिल खोलकर हंसी। तुम लाहौर में हो ना, इसलिए रूस होते तो भागते। एक साया आलियान के चेहरे पर लहराया। अभी कुछ देर पहले उसकी वीरा से भी काफी लंबी बात हुई थी और वो उसके साथ काफी लंबा चौड़ा मजाक करती रही थी। आलियान ने गहरा सांस लिया। ये बात शायद हमेशा उसके दिल में रहने वाली थी कि उसने प्यारे दिलों में से एक प्यारे दिल की मालका लड़की को हाँ कहकर कैसे उसे वापस मोड़ दिया था। अमरहा की सूरत वो फायदे में रहा था, लेकिन उस प्यारी लड़की का नुकसान करके आला ज़र्फी में वो कभी वीरा से आगे बाजी नहीं ले जा सकेगा। मॉर्गन और शार्लेट से लंबी बात करने और उन्हें मस्जिद दिखाने के बाद वो लेडी महर के पास आया, उनका हाथ पकड़कर चूमा और उनकी गीली आंखों को साफ किया। आप शार्लेट मॉर्गन की शादियों पर भी रो रही थी और मेरी भी, पर मैं तो रुखसत होकर कहीं नहीं जा रहा। लेडी महर हंसती। खुदा ने मेरी दुआएं कबूल की। मेरी भी मामा, वो भी मुस्कुरा दिया। उन सब ने मुश्तरका तस्वीरें बनाई। फिर आलियान मामा महर को गाड़ी तक छोड़ आया और वो सब चले गए। उसने दादा से इजाज़त ले ली थी कि अमरहा के साथ कुछ देर वहीं रहने की। तो अमर प्रेम का जो लाड का नाम है वो अमरहा आलियान है। आलियान ने उसका वो हाथ थाम लिया जिसमें मामा की अंगूठी थी। अमरहा ने दुपट्टा लपेट रखा था और सर से वो जरा पेशानी से नीचे तक झुका था और झूमर और कानों के बूंदे किनारों से ऐसे झांक रहे थे जैसे चोरी छुपे आलियान को देख रहे हैं। उसका हाथ पकड़कर वो उसे उस मेहराबी लंबे बरामदे में ले आया जिसके उस तरफ से कभी रावी बहता नजर आता था और जिसकी ठंडी हवा सद्दों और दुआओं की गवाह बनी थी। दोनों साथ साथ खड़े हो गए। अमरहा ने खुद पर वो जापानी रेशमी पारिचा लपेटा पाया जो एन के मुताबिक जापानी दुल्हन के लिबास के साथ लपेट दिया जाता है, जिसमें हर रंग का टुकड़ा होता है और जिस पर अनाता नो आयरो नी लिखा होता है। आलियान ने जरा सा गौर किया कि सुर्ख अक्स तले उसकी आंखें अजीब अफरा तफरी का शिकार सी हैं। वो दंग सा रह गया कि जिन्होंने अफरा तफरी मचा दी अब वो खुद उसमें मुब्तला है। खुद फरामोशी की हालत में वो वक्त को पीछे छोड़ता चला गया और नील के पानियों जिन्हें आबी परिंदे सलाम करते जाते हैं को उसकी आंखों में हलकोरे खाते देखा। मैं यार की मस्त आंखों का आशिक हूँ। वापसी में उसे कुछ वक्त लगा। अमरहा
मुझे आलियान कहते हैं। खुद से पहले उसे वो याद आई, वो, उसका नाम। मुझे ज़ोजा आलियान कहते हैं। उसका भी वही हाल था। दोनों चांदी के आबखोरों में मौजूद ज़ाफ़रान मिले दूध में अक्से महताब हो गए और अब सदा अंधेरे की लपेट में लिपटा मकफल दरवाजे नील के रोशन किनारों की तरफ खुलता चला गया, जहां रूह पहली किरणें सफ़ेद रोशनाई से सुर्ख गुलाब बनाने में मगन थी। सुर्ख गुलाबों से सजे किनारों पर उन्होंने अपने कदम रखे और अपने सफ़र का आगाज कर दिया। कैसी हैरत अंगेज बात है अमरहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक लड़की जो इस शहर की होगी वो मेरी जान अपनी मुट्ठी में लिए होगी। मुझे इसमें शक है कि तुम्हारी जान मैं अपनी मुट्ठी में रखती हूँ। ये इख्तियार तो तुम रखते हो। वो हंस दिया। ये क्या है? उसने उंगली से झूमर को छूकर पूछा। ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा? इतना अच्छा कि मैं चाहता हूँ तुम इसे हर वक्त ऐसे ही लगाया करो। अमरहा मनचाही हंसी हंस दी। ये हर वक्त नहीं लगाया जा सकता। फिर भी मैं यही कहूँगा कि इसे हर वक्त लगाया जाए। अमरहा के जिस्म में हल्का सा इर्ताश था और आलियान ये महसूस कर सकता था। वो ज़ेरे लब हंस दिया और अमरहा ने उसकी मुस्कुराहट को बड़ा महबूब पाया। जिस मोहब्बत ने उसके दिल पर कब्जा कर लिया था वो अब उसके नाम कर दी गई थी। मलकियत का ये एहसास हर बुलंद एहसास पर हावी था। आलियान ने सोचा जिसे छुपकर देखते रहना था वो मुकाबिल आ गया है, और कौन है जो उसे उससे दूर ले जा सके। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ अमरहा। मैं तुमसे वो सुनना चाहती हूँ। मैं तुम पर मरमिटा और मुझे अपना ये मरमिटना बहुत अजीज है। दिलपसंद वक्फे के बाद दिलपसंद अंदाज को अपना कर उसने कहा। अमरहा देर तक हंसती रही। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं नाराज़ हो जाया करूँगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं तुम्हें नापसंद करने लगूँ। मैं तुमसे लड़ूंगा लेकिन तुम्हें दूर नहीं करूँगा। मैं फासला रख लूँगा लेकिन तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकूँगा। अगर मैं मामलात को बिगाड़ूंगा तो उन्हें ठीक करने की कोशिश भी करूँगा। मेरी कुछ बातें तुम्हें तकलीफ दे सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं इरादतन तुम्हें तकलीफ दूँ। मैं आलियान सिर्फ तुम्हारा होने का हक कभी तुमसे नहीं छीन सकूँगा। दुनिया में शायद ही कोई मुकम्मल ज़िंदगी गुजारता हो और हम भी उन्हीं में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं हमारी ज़िंदगी को मुकम्मल करने की कोशिश न करूं। वो रुका कि अब वो बोलना नहीं सुनना चाहता है। पैगामात जो तुमने मेरे लिए लिखे थे, क्या तुम उनमें से कोई एक मुझे इस वक्त सुना सकती हो? अमरहा ने उसे देखा, यानी ये अब चाहता है कि उसे भी कुछ सुनाया जाए, लेकिन ऐसा भी क्या ज़रूरी है? मुझे कुछ याद नहीं। वो ऐसे हो गए जैसे उसे तो अपना नाम भी याद नहीं। अपनी याददाश्त के अंगालो, कैसे मेरे सर पर जख्म आए हैं। तुम्हारे जख्म तकरीबन ठीक हो चुके हैं, फिर भी इन जख्मों ने मेरी याददाश्त पर गहरे असरात मुरतब किए और मैं तुम्हारे अलावा सब भूल गई। ये भी कि ये जख्म मुझे कैसे आए। मुझे ये नज़र नहीं आया कि मैं मरने जा रही हूँ। मुझे सिर्फ ये नज़र आया कि मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। मुझे ये खौफ नहीं हुआ कि मैं किस तकलीफ से गुजरने वाली हूँ। मुझे ये फिक्र लाहक रही कि तुम किसी तकलीफ से ना गुजरो। एक अरसा हुआ मैंने दुनिया को देखना छोड़ दिया, क्योंकि एक अरसा हुआ मैंने तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखा। बहुत पुरानी बात हुई अब ये कि मैं क्या क्या भूल सकती हूँ, लेकिन सिर्फ एक तुम्हें नहीं। तुम मेरे हर मायने की लुगत हो। मैं हर मायने तुमसे खोजती हूँ। मुझे इससे सरोकार नहीं कि दुनिया किन शाहकारों से भरी पड़ी है। मैं सिर्फ इस पर शुक्रगुजार हूँ कि मुझे किससे नवाजा गया, तुमसे। मेरे पैगामात अब तुम्हें ताउमर पढ़ते रहना है और उन्हें याद भी रखना होगा। उनमें से एक पर लिखा है, अनाता नो आयरोनी,
आखिरी बात कहकर वो अपनी मुस्कुराहट में बेमिसाल हो गई। ये जापानी है ना, ये कोई कदीम मिस्री ज़बान ही क्यों ना होती, उससे फर्क नहीं पड़ता था। तर्जमा करने वाला उसके साथ मौजूद था। हाँ, वो तर्जमा करने के मूड में नजर नहीं आती थी। इसका मतलब क्या है, तुम बताओ। अमरहा के लिए तालियां। तुमने लिखा है तुम बताओ। आलियान के लिए तसल्लियां। तुम बूझ के दिखाओ। आलियान दुनिया में सबसे प्यारा है। नहीं, क्या मैं प्यारा नहीं हूँ? उसे लगा उसे कोई सदमा मिलने वाला है। इतनी जल्दी? अभी तो उसकी शादी हुई है। नहीं, मतलब इसका मतलब ये नहीं है, यानी मैं बहुत प्यारा हूँ। उसे इसी की फिक्र लगी थी। इस बारे में सोचना पड़ेगा। उसने कहका लगाया। अच्छा, फिर इसका मतलब होगा बहारें आलियान के दम से हैं। तुम कितने खुशफहम हो आलियान। मैं ऐसी खुशफहमियाँ पालता रहूँगा। मुझे ऐसी खुशफहमी अजीज है। आफताब की ताबना की नील के पानियों में अटकेलियाँ करने में महव है, और आबी परिंदे फड़फड़ाते परों के साथ हर फिक्र से आज़ाद हैं। आगे ही आगे बढ़ते वो दोनों नई मनाजिल तय कर रहे हैं, और उनकी आवाज़ें अपनी मौजूदगी का एहसास दूर वादियों में बजते रुबाब की बेखुद लय की तरह दुला रही हैं। आलियान के साथ पर मैं शुक्रगुजार हूँ। आलियान थकने के लिए तैयार नहीं था। ना, इस ना पर उसने उसके सर पर हल्की सी हाथ से ज़रब लगाई। आई यादाश्त वापस। अमरा ऐसे खिलखिलाई जैसे वाकई यादाश्त आ गई हो। मैं खुद को तुम्हारे रंगों से सजाती हूँ। रबाब की लय देर तक वादियों में गूंजती रही, और इस गूंज पर वो फिर से मर मिटा। मुश्के आहों ने नील की वसतों को पाटा, और जकन भरता हिरने के सामने आ खड़ा हुआ, और फिर उन दोनों के गिर चौकड़ियां भरने लगे, और फिर आमने सामने खड़े हो गए, और इस्फहान के कालीन बाफ ने जरे अहमर के तारों से उन्हें शाहकार में बदल दिया, और उनमें एक गहरे गुप्त राज को नक्श कर दिया जो उनकी रोनमाई तक राज ही रहने वाला है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स टैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।